महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्वजन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज। सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो ज्ञायानम नमो लोये सवसाउणाम ऐसो वंचा नमुक्कारो सवपामपनासनो मंगलानम च सव्यसिं परमं हवै मंगलम। श्रद्धार्वसं रक्षको श्रद्धार्वसं रक्षको वरम्यपादन्तो संयमेन तवेनया माहिं महं परिं दमन्तो बन्धने वह्यो। परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष भगवान महावीर स्वामी जी अपनी धर्म देशना के अंदर जीवन का जीर्णोद्धार, मकान जब जुना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तब उसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। मंदिर भी जब प्राचीन और जब टूटी जैसी स्थिति में हो जाता है, तब उसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। आदमी जब खखड़ धज्ज हो जाता है, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, तब हॉस्पिटलों में ले जाकर ऑपरेशन के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से उसका भी जीर्णोद्धार कराने की कोशिश की जाती है। वैसी महामूला अमूल्य
जो बार बार अपन को जीवन मिलने वाला नहीं है। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पाया। जबरदस्त पुण्य का उदय होता है तो मनुष्य का जीवन मिलता है। भगवान महावीर ने लिखा है, दुर्लभ खलु मानुष भवे, दुर्लभ में दुर्लभ यदि कोई योनि हो तो मनुष्य भव की है। हर संतों ने लिखा है, कबीरदास जी ने लिखा, कभी कष्ट पाया मानव भाव। कितने कितने भावों तक अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे अच्छे लोगों का संग किया होगा, अच्छी धर्मवाणी सुनी होगी, अच्छे धर्म ग्रंथों का श्रवण किया होगा, तब जाकर अपनी आत्मा सरल बनी होगी, निष्कपटी बनी होगी, बिन मायावी बनी होगी, बिना क्रोध वाली बनी होगी। तब जाकर बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े जबरदस्त पुण्य उदय से मनुष्य का जीवन मिला। भगवान महावीर स्वामी अपनी ये अंतिम धर्म देशना उत्तराध्याय सूत्र के विनय अध्ययन के माध्यम से अपन को यही बता रहे कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मनुष्य भव की सफलता, मनुष्य जीवन का जीर्णोद्धार और बार बार जन्म न लेना पड़े और किसी भी आत्मा के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के साथ, किसी भी के साथ अपने मन में द्वेष भाव पैदा न होवे, उसलिए अपन अभी तक हर भाव के अंदर बहुत बार राग द्वेष कर्म करके बंधन बांधते हुए आए हैं। मगर अब अपन औरों के ऊपर राज्य नहीं करना है, औरों को नहीं दबाना है, औरों के साथ कोई प्रपंच वृत्ति नहीं करनी है, मगर अपन वरम में अपादन तो संयमेना तवेनायाम, अपन अपने खुद का ही दमन करें, अपनी खुद की आत्मा को ही कंट्रोल में रखें। उसके लिए अपन कल देख गए कि पराधीन अवस्था में तो कहीं कहीं कितने कितने कष्ट आदमी सहन करता है, कमाने के लिए गाली खाता है, कमाने के लिए कहीं कहीं भटकता रहता है, घर छोड़ता है, देश छोड़ता है, वेश छोड़ता है, सारी प्रवृत्तियां और पराधीन अवस्था में वो सहन करता है। सुख नहीं है उसमें, और जब जहाँ सुख माना है, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलोर में, मैसूर में सुख माना लोगों ने, चले गए। मगर जैसे ही कोरोना आया तो सबको दुख 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 लगने लगा। इतने बड़े बड़े टावरों में रहने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले, लग्जरीज साधनों के मालिक भी भाग भाग के वही वापस अपने गांवों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन्होंने दुर्भाग्य से गांवों में घर नहीं रखे, और बेचारे यहाँ वहाँ अपने फार्म हाउस में भटक रहे, अपने फार्म हाउस में 2-2 महीने 3-3 महीने रह रहे। क्या पुण्य! अरे देश में और गांव में तो पूर्वज है, पितृज है, 2 महीना 3 महीना रहकर वहां पर उनकी पूजा पाठ किया होगा तो जो भी पाप का उदय जीवन में आया है वो निकल जाए और जीवन का जीर्णोद्धार हो जाए। मगर ये बुद्धि अपने दिल और दिमाग में से लोगों की निकल जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि पराधीन अवस्था में आत्मा ने सहन बहुत किया। ऐसे अचानक हाथी की कथा बताई कि अटवी के अंदर 500 हाथियों का टोला था, उसका मालिक एक मेन हाथी था। मगर उसको, उस कलम हाथी को ऐसे मन में सोच थी कि इस युद्ध का मालिक मैं हूँ, अभी तो सारे मेरे कंट्रोल में है, कल दूसरा कोई हाथी का बच्चा होगा, वो बड़ा होगा, बड़ा होकर मुझे मार देगा तो पूरा इन सब का मालिक वो बन जाएगा। अनादिकाल से हर योनि के अंदर, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, विवेक नहीं आता है, विनय नहीं आता है, सिर्फ स्वार्थ की बुद्धि होती है। वहाँ पर इस तरह का मन में सोच विचार चालू होता है, मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या है, और उसमें वो जीवन खत्म कर देता है। कब जन्मा कब मर गया है। हे प्रभु, मारी जिंदगी है रीते वीती। एक कवि ने लिखा है कि हे प्रभु, मारी जिंदगी ए रीते वीती, पानी माथी आंगली काढ़ी અને जगह पुराई गई। जैसे जल में अपनी अंगुली होती है वहां तक अपनी जगह
अंगुली की है जल में और अंगुली निकाल दो तुरंत ही जगह पूरा जाती है। वैसे आदमी मर जाता है, 15 दिन महीने में लोग भूल जाते हैं। ऐसी जिंदगियों का कोई सार नहीं। तो अभी स्वार्थमय पूरी जिंदगी भर लोग स्वार्थमय जिंदगी जीते हैं। इस हाथी को भी मन में ऐसा विचार आया। एक हाथीनी थी, वो सोचती है गर्भवती हुई कि मेरा बच्चा होगा, ये मार देगा। उसको कैसे भी करके अपने बच्चा को बचाना था। ये मोह संसार में है ही। संसारी लोगों को अपने बच्चे बच्चियों के ऊपर मोह रहता है, पशु पक्षियों को भी अपने बच्चे बच्चियों के ऊपर मोह रहता है। मगर मानवता में पशुता में इतना फर्क है। पशुता विनय विवेक बिना की होती है और मानवता सोच विचार वाली होती है कि मैं कुआं में पड़ा हूँ तो मेरे बच्चों को कुएं में नहीं डालना है। मैं संसार की पाप की प्रवृत्तियों में स्वार्थ में अंध बना हूँ तो मुझे मेरे जीवन में मेरे बच्चों को अच्छे रास्तों पे ले जाना है। समाज का उद्धार करे, राष्ट्र का उद्धार करे, लोगों की सेवा करे, आत्मा का कल्याण करे, हजारों लाखों लोगों को निर्व्यसनी बनाकर सत्य और संयम और सदाचार के मार्ग के ऊपर लावे। वो विनय विवेक, वो जीवन का जीर्णोद्धार सिर्फ मानव जिंदगी में ही हो सकता है और कोई जिंदगी में नहीं हो सकता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज 900 साल पहले चले गए, मगर आज भी वो विनय और विवेक से युक्त उनकी माँ पाहिनी देवी आज भी याद है। गुरुदेव ने मांगा कि हे पाहिनी, तेरा ये बच्चा तो तारला नहीं है मगर आकाश का सूरज बने ऐसा तेजस्वी बुद्धिशाली है। जैन शासन की इस पाठ को दीपानी जैसा है। जो पति मौडवाणिया था मगर हिम्मतबाज झांसी की रानी जैसी उस पाहिनी देवी ने अपना उस छोटा सा 6 साल के बच्चे को बहरा दिया और गुरुदेव भी उसको उसी समय वहां से लेकर विहार कर खंभात चले गए। और खंभात में ऐसे सावक थे कि ऐसे रास्ते पर आने वाले बच्चों को अपने खुद के बच्चों से भी बढ़कर संभालते रखते। और वहाँ के महामंत्री ने अपने घर पे रखा। उसके पिताजी आए, उसके पिताजी को भी साम दाम दंड भेद दान पुण्य सारी रीति नीति से ऐसा सेट कर दिया कि सामने से उसने अपने बच्चे को बहराया और उस बच्चे का नाम रखा गया सोमचंद्र मुनि। मगर बचपन में से 8 साल की उम्र में से तेजस्वी बुद्धिशाली माँ सरस्वती की कृपा, गुरु की अपरंपार कृपा, आचार्य देवचंद्र श्री महाराज की बरसी के 2 साल में ही सारा अभ्यास पूरा कर लिया। और गुरुदेव ने आशीर्वाद ऐसे दिए कि वो साधना में लगे। साधना में भी सक्सेस, सफलता की सीढ़ी उन्होंने सर की। कोई नया पंथ शुरू करने की कोशिश नहीं की। समाज में कोई 2 टुकड़े कराने की उन्होंने कोई काम और कल्पना नहीं की। आज 900 साल के बाद भी उनकी माँ को याद की जाती है। किसको? पाहिनी देवी को। ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो माताएं, ऐसे जो पिताएं, वही बोले जाते विनय विवेक से युक्त जीवन जीने वाले। खुद तो संसार में डूबे मगर अपने बच्चे और बच्चियों को संसार में उन्होंने नहीं पाला, सत्य मार्ग के ऊपर रखा। इसलिए यहाँ पर हाथिनी भी संसारी तो थी, ऐसे तो पशु योनि में जन्मी थी। बच्चा का ऊपर मोह था तो अभी उसने सोचा अभी बच्चा होने वाला है, ये हाथी मार देगा। तो उसने धीमे धीमे अपने पाँव लंगड़े बना दिए। था नहीं मगर युद्ध से वो छेलने रहने लगी। कभी 1 घंटा लेट आवे वो देखता, उसकी प्रतीक्षा करता हाथी। उसको पता था कि गर्भिणी है। कभी 2 घंटा लेट, कभी 3 घंटा लेट, महीने 2 महीने तक बराबर चलता रहा। वो हाथी भी समझ गया कि वास्तव में उसको पग में तकलीफ है। और 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा भी लेट होने लगी और 1 दिन 2 दिन भी लेट आने लगी जंगलों में से। तो हाथी समझ गया कि अभी ये बीमार है, चल सकती नहीं है, आएगी। और बीच में उसको प्रसव हुआ
एक आश्रम के अंदर, पहले आश्रम तपस्वियों के आश्रम जंगलों में रहते थे, और जंगलों में रहे हुए पशु जैसे मनुष्य को भी वो मानव बना देते थे। क्यों? कि वो साधु संत राग द्वेष से भरे हुए नहीं थे, कोई पंथ और संप्रदाय के साकलों से बंधे हुए नहीं थे, उन्हें भी मोक्ष और वैकुंठ का ही लक्ष्य था। इसलिए वो लोग भी पशु पक्षियों की भी रक्षा के साथ साथ मानवों को भी मानवता का पाठ पढ़ाते थे। ऐसे आश्रम में रोज जाने लगी और वहाँ उसका प्रसव हुआ, और बाल तपस्वियों के साथ रहते रहते छोटा सा बच्चा अच्छा संस्कारवान बन गया। जब वो बाल तपस्वी आश्रम में रहे हुए जानों को पानी सींचते हैं, तो वह भी अपनी सुंड के अंदर पानी भरकर सब जानों को पानी पिलाता है, इसलिए उसका नाम शेषनक रखा। धीमे धीमे शेषनक बड़ा हुआ। जब शेषनक बड़ा हुआ तब शेषनक एक बार जंगल में निकला। जंगल में वो 500 टोला मिल गया हाथी वाला, और उसने सोचा कि अरे वो एक ही मालिक है, और उसने युवान था, उसके साथ उसने लड़ाई की, उसको मार दिया हाथी को, और 500 इस हाथनियों का वो मालिक बन गया। और इस तरह से ये सोचने लगा, मेरी माँ ने कूड़ कपट करके मेरा जन्म आश्रम में करवा दिया, और मैं बड़ा हुआ, और आज मैं यह मालिक बना हूं। कल इसमें से कोई हाथेनी उस आश्रम में जाएगी और बच्चा को जन्म देगी, और बच्चा बड़ा होगा, वो भी फिर अभी मुझे आकर मैं बुढ़ा हुआ होऊंगा तो मुझे मार देगा। तो उसको गुस्सा आया और सीधा पहुंच गया कहाँ पे? आश्रम पे। ये अनादिकाल से परंपरा है, उपकारियों का भी लोग उपकार भूल जाते हैं। अपना हाथ ने अपनी अंगुली पकड़कर अपन को ऊंचे लाने वाले अपने उपकारियों का भी उपकार को लोग याद नहीं रखते हैं। तो पशु योनि में तो कहाँ से विनय विवेक आने वाला है। और शेषनक पहुंच गया आश्रम में, ऐसी धमाल मचा दी कि पूरा आश्रम भांग फोड़ तोड़ फोड़ कर दी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज।